हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 करने वाले हैं और ये वीडियो यूजफुल होगा JSSC CGL, झारखंड सिविल कोड, JSSC CGL टेक्निकल, कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 स्टार्ट किए हुए हैं और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, मतलब आप लोग देखे होंगे बुक का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए बीच बीच में। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, पार्ट 4 किससे संबंधित है? बताइए, पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51। बताइए, हिंट मिल गया इतना, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस को लक्ष्य बनाने का आकांक्षा प्रदर्शित की थी। ऑप्शन 4 को देख लीजिए। कांग्रेस का कौन सा नेता था? बताइए, जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज का नाम दिमाग क्लिक करते आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये तो होगा ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस को लक्ष्य बनाने का आकांक्षा प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, BPSC और एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन ये। ठीक है, बताइए। चलिए, तो क्या होगा दोस्तों? उदयन। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा शासन का, मतलब कौन वंश का था? हरियंका वंश, मतलब हरियंक वंश जिसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, हरियंक वंश होगा। और राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज किया था? राजगीर से कहाँ किया था? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। ठीक है, हरियंक वंश उदयन और राजगीर से पाटलिपुत्र अपना कैपिटल किया था। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? चलिए, तो हर किसी को पता है, मीरा कुमार। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, बी ऑप्शन। कहाँ गया? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? चलिए, तो वही पार्टीशन ऑफ बंगाल के विभाजन के साथ से रिलेटेड करता है। ठीक है, 1905। इंसेलबर्ग है क्या? इंसेलबर्ग क्या है? वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, या भूमि द्वारा, हिमानी द्वारा। तो इंसेलबर्ग जो होता है दोस्तों, वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए, इसको मिलान करना है। ठीक है, खेल मैदान और स्टेडियम का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है। बताइए। चलिए देख लेते हैं। बाराबती स्टेडियम कटक में, क्या बोला है? सुमिलित नहीं, ठीक है, कटक सही है। तो ये तो ठीक है, बाराबती स्टेडियम कटक। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर सही है। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे? बताइए। चेन्नई। ग्रीन पार्क बताइए कहाँ पे? देखिए दोस्तों, ग्रीन पार्क लखनऊ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कानपुर में है। ठीक है, याद रखना है। तो बाराबती स्टेडियम कटक, बाराबती कटक, सवाई मानसिंह जयपुर, नेहरू स्टेडियम चेन्नई और ग्रीन पार्क कानपुर। तो पहला आंसर डी सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए मिलाइए इसको। मुद्रा मिलाना आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मुद्रा बताइए। कोरिया का बताइए क्या होगा? कोरिया का वॉन, तो पहला तो सही है। भूटान का क्या होगा? नगलत्रम, भूटान का नगलत्रम भी सही है। ठीक है, मंगोलिया का क्या होगा? बताइए, मंगोलिया का क्या होगा? तुगरिक, तुगरिक, ठीक है, मंगोलिया भी ठीक है। और चीन युआन, तो सब तो सही है, तो मतलब पहला सही है। ठीक है, 8 का 9 का ये हो जाएगा फिर। चलिए सब सही। कोरिया का वॉन हो जाएगा, भूटान का नगलथरम हो जाएगा, मंगोलिया तुगरिक, चीन युआन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? चलिए,
किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा अकबर, सॉरी हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के टाइम पे। दूसरी बात दोस्तों, चित्रकला विभाग की स्थापना, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, चित्रकला विभाग की स्थापना कौन किया था बताइए? चित्रकला विभाग का स्थापना अकबर किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। माइंड मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए विश्वनाथ आनंद, डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है? चलिए किसके कारण? कुम्हारी मृदपाण, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए सबको पता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन बढ़िया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1969 में, 1969 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? देख लीजिए आप लोग, कल कौन नहीं है भारतीय 8वीं अनुसूची में, कौन शामिल नहीं है भैया, आपको भी पता होगा, परसों ही बताएं आपको। भाषा से रिलेटेड जितना भी निचोड़ निकाले हैं बोले तो उस पीडीएफ को पढ़िए, 4 पीडीएफ, कोई भी एग्जाम में बैठिए, क्वेश्चन सही करके आइएगा। मान लिया आ गया तो क्या दिक्कत है बताइए? क्या दिक्कत है बताइए? उर्दू संस्कृत सब तो है ही है, कौन रहे बच्चा? अंग्रेजी नहीं है बताइए? सिंधी कब जारी हुआ तो बताइए, तो अभी तुरंत बता दीजिएगा, कब ऐड हुआ था बताइए? 21वां संविधान संशोधन 1967 लीजिए, कुछ ही पूछ देगा। नमक याद कीजिए, ट्रिक बताए थे नमक, आप नमक क्या था बताइए? BDMS बताइए, सब ट्रिक है सब। नमक कब? 75 संविधान संशोधन, BDMS बताइए, 92 संविधान संशोधन, सब पता है। चलो इसका आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये चलिए तो कौन होगा इसका आंसर? 42 संविधान संशोधन। ईयर कब था बताइए? ईयर कब था? 1976, ठीक है, 1976। अमीर खुसरो किस शासन के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बताइए किस शासक के दरबार? अमीर खुसरो, खिलजी, मोहम्मद गजनवी, जहांगीर, अकबर। देखिए तो आमिर जो खुसरो था दोस्तों, तो ये सब में था, मतलब बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक जो भी था, सबके कार्यकाल में ये थे, ठीक है, शासक दरबारी कवि थे, ठीक है। तो उसके बीच में कहा था कि जहांगीर तो आएगा नहीं, अकबर भी नहीं आएगा, मोहम्मद गजनवी नहीं आएगा, तो खिलजी आ रहा है बीच में, ठीक है। तो खिलजी इसका मार सकते हैं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? खिलजी। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? ठीक है, काली मिट्टी को बोला जाता है, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय नेशनल गार्डन मिशन 2005 में किया गया था, 2005 में किया गया था। वित्त वर्ष 2023 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितना था? 2023 का पूछा हुआ है, कितना था बताइए? 9.1%। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पूरा डेट याद रखना है, 8 अगस्त, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, डेट ही पूछ जाएगा सिर्फ। 8 अगस्त 1942, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा होगा? बताइए। चलिए केरल हो जाएगा। ऑपरेशन बंदर किससे रिलेटेड है बताइए? ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड है या फिर कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड
भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, ठीक है। जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया तो उस समय का ऑपरेशन बंदर कोड वर्ड रखा गया था। बलवंतराय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? लीजिए आ गया, लीजिए क्या बताया था बताइए। अशोक मेहता, शॉर्ट में लिखिए अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता अथा आर बी के राव जो भी है। 2 अक्षर आ रहा है तो द्विस्तरीय, 3 अक्षर आ रहा है त्रिस्तरीय, 4 आ रहा था 4। अब देखिए कितना आसानी से हो गया, त्रिस्तरीय हो गया, ठीक है ना। काम का ट्रिक जो बताएं आपको, हालांकि जिसको आता है उसके लिए तो नहीं, जिसको नहीं आता पहली बार देखा उसके लिए तो भाई लगेगा ही बढ़िया है, ठीक है, लगना भी चाहिए। डेट कब बताया था बताइए? 1957। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया क्वेश्चन, इसका मतलब क्लियर हो गया। जो दे रहे हैं आपको गलत चीज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? चलिए, ये क्वेश्चन आसान है। पहली बात, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ये याद रखना पड़ेगा आपको। पूना पेट के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन, ठीक है। पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है भैया? रामचंद्र गुहा, अरुंधति राय, जी दर्डा, अनुराग बेहर। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, तो रामचंद्र गुहा इसका राइटर थे। बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकता अपनाई गई है, जिसमें क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि, सप्तमहाऋषि, सप्तमुनि, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सप्तऋषि नाम दिया गया, ठीक है, सप्तऋषि, ठीक है। सब वो लिखने के लिए आता है, उसमें आप काम आएगा। सप्तऋषि मतलब समावेशी विकास हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया, युवा शक्ति भी ऐड किया गया, हरित विकास हो गया, क्षमता को सामने लाना, अवसंरचना एवं निवेश, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये सब रखा गया। सप्तऋषि नाम से दिमाग में रखना आपको। अब यूपीएससी या जेपीएससी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? ओलंपिक पदक कौन जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ना, ये नहीं थे? कर्णम मल्लेश्वरी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बताइए। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चलिए, पता ही होगा आपको क्या है। सो ऐसा बात तो है नहीं पता होगा आपको। चावल ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चावल, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं। अब आके देख रहे होंगे दोस्तों, जो पीडीएफ दी है, भाषा जो भी टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं, सिलेबस अकॉर्डिंग जो काम का टॉपिक वाइज देख रहे कितना काम का, ठीक है। तो पीडीएफ आपको पेडलर ग्रुप में मिलेगा, तो आप भी ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। 8968765101 ये व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपको 150 चार्ज है, ऐड कर लिया जाएगा। आप पीडीएफ मिल जाएगा, आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना भयानक से ट्रिक के साथ वहाँ कुछ जो जहाँ लगता है इंपॉर्टेंट ऐसे बताते जो आप कभी नहीं भूलिएगा। अभी देखिए पंचवर्षीय योजना तैयार हो रहा है मटेरियल। देखिए पंचवर्षीय योजना करवाएंगे, कल ने परसों पंचवर्षीय योजना करवाएंगे। देखिएगा आप लोग पूरा A to Z देखिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा ना, तो पंचवर्षीय योजना से नहीं गलती कीजिएगा। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता फिर आपका, ये वादा करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।